नमस्कार गौतम बुद्ध नगर निवासियों। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सेक्टर 32 में, उसके बाद अभी 42 में भी जो नोएडा अथॉरिटी द्वारा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर या उसके आसपास गार्बेज को डंप कराया था, उनमें आगे लगी है। और सेक्टर 32 में पिछले 4-5 से हर साल लगातार लगती हैं आगे। और कुछ दिन पहले हमारे नोएडा के जो 32 के आसपास के लोग थे, जो हमारे स्थानीय एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब ने उस एरिया का 32 का जो सा निरीक्षण भी किया। और उसको मैं नहीं जानता, लेकिन जाने जाने उन्होंने सेक्टर 117 में ट्रांसफ़र करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को बोला। ऐसा कई लोग क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद बाकायदा हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राधिकरण ने इसके ऊपर पहले से स्कीम बनाई हुई थी। जो सकता है एमएलए साहब को बताई गई हो कि 117 वगैरह में प्राधिकरण की पहले स्कीम बनी हुई है, इसलिए वो एमएलए साहब ने भी बोल दिया हो। लेकिन हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि एक रेजिडेंशियल एरिया से हटा के दूसरे रेजिडेंशियल में अगर एरिया में लगा दिया जाता है ये सब कुछ, तो वहाँ के नागरिकों को दिक्कत होगी। और सबसे ज़्यादा वोट देने वाला एरिया ही सेक्टर 17 के आसपास का एरिया है, जिसमें 7 सोसाइटीज़, 100 सोसाइटीज़ वगैरह आती हैं सारी। और वो गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे जो उनसे जनप्रतिनिधि की तरफ से। लेकिन हमारे, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया है, हमारे बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो हम चाह के भी कुछ ऐसा अब नहीं बोल सकते। हमारी गलती हम तो यही बोलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि इस विषय के ऊपर मेरे द्वारा बाकायदा डीसीपी पुलिस को नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, स्पेशली मैंने एक नाम मेंशन भी किया उसमें, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, क्योंकि इन्होंने अपने जो कर्तव्य का निर्वहन ढंग से नहीं किया है। और आम नागरिकों के जान माल को, जैसे विषैली गैसें इससे पैदा होती हैं, मरवाने की एक किस्म से कोई दुश्मन आके करता है, कहीं कोई विष डाल देता है, कोई जहरीली गैस फैला देता है, जैसे 84 में भोपाल में हुई थी। इस ढंग की, मतलब इसमें से भी मीथेन गैसें सारी निकलती हैं, जिससे आम नागरिकों का स्वास्थ्य जिससे प्रभावित होता है। और हम लोगों के घरों में एसी वगैरह जो भी लगे हुए होते हैं, इसमें से इस तरह की भी गैसें निकलती हैं, वो सब खराब हो जाते हैं, बार बार उन्हें गैस डलवानी पड़ती है। हमारा जान का भी नुकसान हो सकता है, इससे माल का भी नुकसान हो सकता है। तो हमने इसके ऊपर एफआईआर की है। और अब ये सुनने में आया कि प्राधिकरण ने ये टाल दिया 117 का, या मैं कहता हूँ प्राधिकरण ने टाल दिया है, जो कुछ भी कर दिया है, ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि रिहायशी सेक्टर में ये चीज़ें नहीं हो। और इस मतलब ये टाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कार्रवाई अब रोक देंगे। हमने जो एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च करनी है, वो बेसिकली इनके जो कर्तव्य में कोताही थी उसके लिए इनके ऊपर लॉन्च करनी है। और जब पता लगा जो डीएम साहब ने इनके ऊपर 1.25 लाख रुपये फाइन भी कर दिया, तो 1.25 लाख रुपये फाइन जो होगा मेरे आपके पैसों से ही होगा, क्योंकि प्राधिकरण के पास मेरे आपके ही पैसे हैं। हम लोगों ने इनको लीज रेंट दिया, या हमने कुछ और दिया, या हमने प्लॉट खरीदे, या कुछ और भी तरीके से, विभिन्न तरीक़ों से प्राधिकरण पैसा हम लोगों से ही लेता है। अब नोएडा के नागरिक, इसका मतलब वो फाइन भी नोएडा के नागरिकों पे हुआ। ये फाइन और सज़ा, और बाकायदा तगड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसे कामों में। इस दफ़ा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने जो एफआईआर लॉन्च कराई है, इसके ऊपर हम पूरे लास्ट तक एक्शन लेंगे। और हम अब इस दफ़ा बोलेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे एमएलए साहब से, हमारे एमपी साहब से, कि आप अब हमारे साथ खड़े होकर, पहले जो जाने गलती हो गई उसको हम लोग, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े इसलिए हम माफ़ करते हैं, ये मान के चले। लेकिन ये माफ़ी तभी है एक ही कंडीशन में, कि जब अब एफआईआर कराने में आप लोग हमारे साथ खड़े हों। और नहीं खड़े होते हैं तो हम ये मान के चलेंगे आपको हमारे जन के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं, हमारे आम जन की कोई चिंता नहीं। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध।